कोई शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा शस्त्र विश्वामित्र ने दिया है। और एक ऐसी विद्या बला और अति बला दी है, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। विश्वामित्र बलात् बला विद्या दे दी राम जी को, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, और तेज भी कम नहीं होगा, चेहरे पर कोई सिकन नहीं आएगा, चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं दिखेगी। ऐसी विद्या आयुर्वेद में आज भी है। 40 दिन एक बार खाई लो बिना भूख प्यास के, टहलो आराम से 40 दिन, कोई जरूरत ही नहीं। पानी नहीं मिले कोई बात नहीं, रोटी ना मिले कोई बात नहीं, ऐसी विद्याएं हैं। अब विश्वामित्र के साथ चले जा रहे हैं दोनों भाई। विश्वामित्र ने कहा, भैया राम, एक बात ध्यान रखना, एक ताटका नाम की राक्षसी है, बड़ी मायावी है और विविध रूप धारण करती है। वो किसी रूप में तुम्हारे सामने आ सकती है। थोड़ा और चले, एक फरलांग। विश्वामित्र ने कहा, भैया राम, ताटका में सहस्र नागा बलैर्युता, 1000 हाथियों की ताकत है। अच्छा, फिर थोड़ा एक फरलांग और चले। राम जी इधर उधर की बातें पूछते जाते हैं, ये क्या ये क्या ये क्या। विश्वामित्र फिर बोले, भैया राम, काबा किधरों से आ सकती है, दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से। राम जी ने कहा, लगता है गुरु जी हर 5 मिनट बाद ताटका का नाम जरूर लेते हैं। इसके मतलब जी ताटका से ज्यादा भयभीत हैं। हर 5 मिनट के बाद उसका जिक्र जरूर आता है। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करे धाई। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करे धाई। कहीं बान प्राण हरिना, दीन जानते निज पद लीना। ये ताटका नाम भद्रम ते भार्या सुंदस्य धीमता। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, सुंदर राक्षस की पत्नी है। बलम नांग सहस्रस्य, 1000 हाथियों की ताकत है इसमें। धारयंती तदाह्यभूत, ये विविध रूपों को धारण करने वाली है। और ये मारीच की माँ है। आज जा रहे हैं ताड़का ने। अच्छा, विश्वामित्र फिर बोल पड़े, भैया राम, बस जरा सा आहट मिलेगी ताटका आ जाएगी, इसलिए धनुष पर बाण चढ़ा ही रखो। राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ा रखा। समझ गए गुरुजी बहुत भयभीत हैं, तो एक ही बाण, उन्हें दूसरा बाण लेना ही नहीं पड़ा, एक ही में ताड़का का काम तमाम कर दिया। बोले गुरुजी अब निश्चिंत चलो। बार बार हर 5 मिनट पर तुम्हें खटक रही थी ताड़का निपट गई। चलो अब आराम से आगे जा रहा है। ताड़का जब समाप्त करी
उधर प्रात कहा मुनिसन रघुराई, ओ निर्भय जग करहो तुम जाई। रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय जग करो तुम जाई। सवेरे राम जी ने कहा गुरुदेव अब ताटका तो निपट गई, जो ज्यादा तो मैं खटकती थी, अब यज्ञ करो। होम करन लागे मुनि झारी, और आप रहे मख की रखवारी। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। जैसे सहस्र श्रीखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात भूमि गुं सर्ववत स्मृत्वा तिष्ठत दशांगुलम स्वाहा। जैसे सुना स्वाहा सुनते ही सुनि मारीच निशाचर कोई। मारीच निशाचर द्रोही, लई सहाय धावा मुनि द्रोही। स्वाहा सुनते ही मारीच दौड़ पड़ा। राम जी ने कहा इसे मारना नहीं है, क्योंकि इसके आगे हमें अब इससे काम लेना है। क्यों, हमारी लीला में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी, यही सीता को भटकाएगा मारीच बन करके, मृग बन करके। इसे हमारी लीला में अभी मृग बन के आना है, इसलिए इसे हम मारेंगे नहीं। बिनु फरसर, बिना नोक तोड़ दिया बाण का, जो नुकीला था हिस्सा वो तोड़ दिया, खाली डंडी चला दी और इतनी दूर फेंका है शत जो जन गा सागर पारा। मारीशेष जो जगह है ये मारीची वहां गिरा है, इसीलिए उस जगह का नाम मारीशेष हो गया। भाई स्पेलिंग एक ही है, मारीच की मारीशेष की। आज अब यज्ञ संपन्न होता है विश्वामित्र जी का, और यज्ञ संपन्न हो के फिर क्या करते हैं, तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन बेप्रन परदाया। दिवस रघुराया, रहे प्रके दिन वहां रहे, ब्राह्मणों से सत्संग होता रहा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, और हर्षि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। उसी समय जनक के यहाँ धनुष यज्ञ चल रहा था। विश्वामित्र ने कहा भैया राम, जनकपुर में धनुष यज्ञ है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो चलो तुम्हें दिखाए लावन चल के। राम जी ने कहा हाँ गुरुजी चलेंगे। दोनों भाई जा रहे हैं। आश्रम एक दीख मगमाही, खगमृग जीव जंतु ताना। आश्रम एक दीख मगमाही,
खग मृग जीव जंतु तहाँ नाहे। अच्छा, वाल्मीकि जी ने तो लिखा है मिथिला उपवने तत्र आश्रम दृश्य राघवा। ये मिथिलापुरी में ही आश्रम था। ये जो अहिल्या का, गौतम का, मिथिला की ही सीमा में था। पुराणम निर्जनम रम्या प्रप्रक्ष मुनि पुंगवः। राम जी ने देखा आश्रम तो बहुत पुराना है लेकिन निर्जन है, यहाँ कोई जीव जंतु तक नहीं है, वृक्ष भी सब आए खड़े, ये सूख गए हैं, कोई हरियाली नहीं है। तो विश्वामित्र जी से पूछा, महाराज ये बहुत पुराना आश्रम है लेकिन यहाँ कोई पक्षी तक नहीं है, यहाँ कोई चिड़ियों की आवाज तक नहीं है, किसका आश्रम है? तो बोले सिद्धाश्रमम, ये सिद्धाश्रम है महात्मा गौतम जी का। बोले फिर ये ऐसा कैसे हो गया? पूछा मुनि शिलायक देखी, सकल कथा मुनि कहा पूछा मुनि शिलायक देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। अब यहाँ पर एक बात और आपको बता दूं, अहिल्या गौतम जी की पत्नी है और ये 5 कन्याओं में आती हैं। क्यों? 5 कन्याएं जो हैं, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा क्यों? अहिल्या का दोष अगर नहीं था तो अहिल्या क्यों शापित हुई? जिस समय अहिल्या का जन्म हुआ था, ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था, अहिल्या बहुत सुंदर थी। वाल्मीकि जी के लिख रहे हैं त्रिभुवन सुंदरी थी। उसी दिन इंद्र अहिल्या को मांग रहे थे ब्रह्मा जी से कि इसका विवाह मेरे साथ कर दो, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र तेरे साथ विवाह नहीं करेंगे, इसका विवाह गौतम जी के साथ होगा। तब से निगाह पर इंद्र धरे हैं अहिल्या को। आज गौतम जी नहीं है, इंद्र को अवसर मिला, मुनिम रूप चकार इंद्र, इंद्र ने गौतम का रूप बना लिया और गौतम बनकर अहिल्या के आश्रम पर आ गए और कहा मतिम चकार दुर्मेधा देवराजा कुतूहलात्। इंद्र ने कहा अहिल्ये, हम तुमसे सहवास की भीख मांगने आए हैं। अहिल्या ने कहा कृतार्था अस्मि सुराश्रेष्ठ गच्छ शीघ्र मित प्रभो। मैं आज कितनी अपने को सौभाग्यवती कहूं, कितनी भाग्य की सराहना करूं जो मेरे रूप को इंद्र चाहता है, मेरे रूप पर इंद्र लालायित है, इंद्र हमारे साथ सहवास की भीख मांग रहा है। आज मैं कृतार्थ हो गई हूं। लेकिन इंद्र अब तुम चुपचाप जाओ और हमारे पति के आने का समय हो गया है। आत्मानम च माम देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। तुम अपने को भी बचाओ और हमें भी बचाओ, गौतम के शाप का शिकार न तुम्हें होना पड़े और न हमें होना पड़े। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया है, अब जा सकते हो, दबे पैर चले जाओ। अच्छा, अगर सहमति अहिल्या की ना होती तो इंद्र को झाड़ फटकार लगाती। क्यों ऐसी बातें कर रहा है, क्यों अनुचित ऐसी अमर्यादित भाषा बोल रहा है? लेकिन अहिल्या ने तो और धन्यवाद दिया है। उसी समय इंद्र निकल रहे थे और गौतम जी आ गए।
गौतम जी ने अहिल्या को पत्थर होने का शाप दे दिया, जा तू पाषाण हो जा, और इंद्र से कहा तेरे वृषण नष्ट हो जाएं। इंद्र के वृषण नष्ट हो गए। इंद्र के वृषण ये मेढ़ा के लगाए गए थे, और तब से आज अहिल्या पत्थर बनी पड़ी है। विश्वामित्र जी ने पूरी जब कथा बताई, बोले इसका उद्धार कब होगा? तो बोले परशत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सखदायक, जन्म कहुदय कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही। अतिशय बण भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार पुन श्राप जो दीना अति भल कीना, परमयनो द्रोह में माना। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी। आज अहिल्या का उद्धार करके चले राम लक्ष्मण मोनि संगा, और गए जहाँ जग पावन गंगा। चले राम लक्ष्मण मोनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। बस इनको गंगा जी के किनारे ही रहने दीजिए, यहीं पर कथा को विश्राम देंगे। कल जनकपुर पहुंचाएंगे, कल विवाह करवाएंगे, और परशुराम जी का संवाद भी कल, और जो बाकी की कथा है वो आप लोग अब कल श्रवण करेंगे। अब यहीं पर कथा को विश्राम। तो ठीक समय का ध्यान रखिएगा, 2 बजे से और 5:30 बजे तक। आप लोग लेट आते हो इसलिए हम 15-20 मिनट और खींच देते हैं। अगर समय से आओ तो समय से छोड़ें। 2 से 5:30 का कार्यक्रम है, और सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं। आरती लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।